स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की होम मिनिस्ट्री की जानिब से इत्तला दी गई है कि जून 2017 में शिव प्रतिष्ठान के संभाजी भिड़े और इनके साथियों के खिलाफ दर्ज तीनों केसेस को ख़त्म कर दिया गया है। बताया जाता है कि जब से बीजेपी ने हुकूमत की कमान संभाली, इसने ऐसे लोगों के खिलाफ जारी केसेस ख़त्म किए जो राष्ट्र बीजेपी के एमएलएज है या बीजेपी और आरएसएस के लिए फ़ायदेमंद है। इसीलिए इन पर दर्ज केसेस से शायद इन्हें निजात दी गई है। इनमें संभाजी भिड़े के अलावा बीजेपी के एमएलए संजय घाटगे, संजय भेगड़े, विकास मटकरी, दिलीप येलगांवकर और आशीष देशमुख जैसे बीजेपी के लीडर्स शामिल हैं। इनके खिलाफ फसाद भड़काना, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाना, सरकारी कामों में रुकावट पैदा करना और सरकारी मुलाजमीन पर हमले करना जैसे संगीन मामलात हैं। अब आप ही गौर फरमाएं कि प्रकाश आंबेडकर साहब ने असद अवैसी के साथ इत्तेहाद क्यों किया। आम्ही असा अल्टिमम देतोय की त्यांनी 26च्या अगोदर, या 26 मार्चच्या अगोदर संभाजी भिडे यांना असणारं अरेस्ट केलं नाही तर आम्ही असणारा मुंबईमध्ये दाखल झाल्याशिवाय राहणार नाही। शासनानेच असणाऱ्या संभाजी भिडे यांना असणारा आरोपी केलेला आहे। नॉन बेलेबल कलम त्या ठिकाणी लावलेली आहेत आणि ज्यांना नॉन बेलेबल कलम लावल्या जातात त्यांना साधा अरेस्ट केला जातो, अशी असणारी परिस्थिती आहे। जो शासनाने 26च्या अगोदर संभाजी भिडे यांना असणारं अरेस्ट करावं, अन्यथा आम्ही मुंबईला त्याच दिवशी आल्याशिवाय राहणार नाही आणि मुंबईचा आणि या शहराचा ताबा जोपर्यंत अरेस्ट होत नाही तोपर्यंत आम्ही सोडणार नाही। देखिए, संभाजी भिड़े के ऊपर 6 दंगल के मामले हैं, यानी कि राइटिंग के केस हैं। और अगर राइटिंग के केस होने के बावजूद महाराष्ट्र की भाजपा और शिवसेना की सरकार ये तय कर लेती है कि हम ये पूरे केसेस विड्रॉ कर रहे हैं और एक क्लीन चिट दे देती है एक ऐसे इंसान को जिसके ऊपर कई दंगों के आरोप हैं, दो समाजों के बीच में भेदभाव निर्माण करने के, दंगे फैलाने के अगर ये आरोप है उनके ऊपर, 6 केसेस रजिस्टर है और 6 के 6 केसेस अगर ये वापस लिए जाते हैं तो सरकार ने एक मैसेज इसके ज़रिए ये कहा है और सरकार का ये कहना है कि अदालतें अब हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट नहीं, जो हम कहेंगे वही फाइनल फरमान है। वरना अदालत ये कह सकती थी कि नहीं, इस शख्स के ऊपर 6 दंगों के मामले हैं, इसे कंटिन्यू रहने देना चाहिए, अदालत की प्रक्रिया से गुजरना चाहिए। इसका नतीजा ये होगा कि जो दूसरे लोग हैं जिनके ऊपर इसी तरह के आरोप लगे हैं वो भी कल सरकार के पास जाएंगे और सरकार के साथ कहेंगे तुमने भिड़े गुरुजी के केसेस वापस लिए हैं, उनके ऊपर ये आरोप थे, ये केसेस थे, हमारे ऊपर भी लेना, और तब सरकार के पास कोई जवाब नहीं रहेगा।